हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पुष्पांजलि सिंह, आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैराडोमा पार्ट 2 का पोएट्री पार्ट। पोएट्री में चैप्टर 8 मैराथा और मैराथा का हम लोग लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मैराथा। इस चैप्टर को लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसर है। बी का ट्रू फॉल्स हम लोग करेंगे। फिर आपका B.2 का फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके क्वेश्चन आंसर B.2 का। फिर यहाँ ट्रू फॉल्स और जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आपका जो भी कॉम्पोजिशन वगैरह है, वर्ड लेटर है, जो भी आपका ट्रांसलेशन वगैरह है, यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ से, जो आपका 3 क्वेश्चन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला करा क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हैव यू द रीड एनी फेयर टेल, क्या तुम किसी फेयर टेल का मतलब परी की कहानी को सुनी हो। तो यस आई रीड हैव सो मेनी फेयर टेल, फॉर एग्जाम्पल एलाइस द वंडरलैंड। हम लोगों ने एक परी की कहानी का एग्जाम्पल है जहाँ पे एलाइस है वंडरलैंड। फिर कहा जा रहा है डू यू फाइंड द इवेंट एज ए रियल लाइफ, क्या तुम ऐसा सच में कभी ऐसा इवेंट पाई हो, ऐसा मौका मिला है। नो आई डोंट नो फाइंड एनी ड्रीम इवेंट एज ए रियल लाइफ, व्हेन आई वेक अप फ्रॉम द स्लीप आई डू नॉट फाइंड एनी रियल। मतलब सपने में जो इंसान ये सब सपने देखते हैं परी वगैरह का, वो सच में नहीं होता है जब हम लोग सपने से जगते हैं। तो डज इट हैव एनी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब ये कुछ लॉजिकल है जो कि मतलब लगता हो कि हाँ ऐसा होता है, या कहीं मतलब ऐसा अवसर मिल सकता है। तो ड्रीम इज एट स्टेट ऑफ द माइंड विच गॉन टू द वन अराउंड द स्ट्रीम रियल। Psychologists are the opinion to be man dream whatever is not fulfilled in the real regarding the dreamological sequence। मतलब ये लॉजिकल सीक्वेंस यही है कि जो सपने में इंसान देखता है, कभी कभी उसको सच में वास्तव में जब उसकी मानसिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो इंसान कभी कभी खुले आँख से भी सपने देखने लगता है, जहाँ पे जब वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है सच रियल लाइफ में। तो इस चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है। ट्रू और फॉल्स है। आइए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे इसके आंसर अवेलेबल होंगे आपके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ट्रू और फॉल्स। पहला करा मैराथन टेल्स आर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, तो इट इज ट्रू। इफ यू सॉरी, ये मैराथन टेल बार बार स्टोरी नहीं कर रही है आपकी, इट इज ए फॉल्स। ओके, यहाँ पे तो स्टोरी बताया जा रहा है ना कि हाँ ओवर एंड अगेन, फिर से बार बार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके, कहा जा रहा है इफ यू वन वॉच हर आईज इट सीम द स्टोरी टोल्ड बाई हर द ब्यूटीफुल आईज। उसके आई के बारे में, उसके आंखों के बारे में ब्यूटीफुलनेस को दिखाया गया, तो ये इट इज ट्रू। हर स्टोरीज हर ट्यूबुलेंट, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। सी वुड बी सीटेड द क्लैप्स द हैंड अराउंड द नेक, अभी हम लोग ने पढ़ा, लेकिन यहाँ नेक नहीं होगा, ठीक है, हैंड को वो कोलैप्स करती थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मैराथा हर टेल द स्टोरीज ए ग्रीनिश ब्राउन वैली, ग्रीनिश वैली के बारे में वो बता रही थी, जैसा वो हैजल ग्रेस के बारे में आप लोग सुना होगा, तो इट इज़ ट्रू, ठीक है। आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आते हैं B.2 में। पहला कह रहा है व्हाट डज द मैराथा टोल्स इन द हैजल ग्रीन, यही हैजल ग्रीन के बारे में अभी हम लोग ने सुना। तो मैराथा यूजुअली ग्रेट स्वीट स्टोरीज इन हैजल ग्रीन, भूरी घाटी जो स्कॉटलैंड वगैरह में पाए जाते हैं उसके बारे में एक सुंदर स्टोरी कहानी बताती है। सी मेड द एटमोसफेयर ऑफ द अलाइव एंड लाइवली, मतलब ऐसा वो कहती थी कि जैसे वो सपने सच में हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, व्हाट इज द कलर ऑफ मैराथा आइज, तो आपका ग्रे कलर था, देखिए कलर ऑफ द मैराथा इज क्लियर एंड ग्रे। हु इज स्टार्टिंग द सीज, सीज कौन स्टार्ट किया, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है उसको ऐसा महसूस किए, तो चिल्ड्रेन वाज गेजेस ऑन द वंडर हैज सीज। फिर कहा जा रहा है हाउ डू द सीट द लिसेंटर मैराथा स्टोरी, मतलब कैसे, मतलब मैराथा का जो स्टोरी सुनने हो तो कैसा मतलब लिसन करते थे, जब उनको कैसा लगता था, ठीक है। तो चिल्ड्रेन सिट डाउन द अर्थ विद द हेड ऑफ द रेस्टिंग द इवलो एंड द पे द रैप्ट अटेंशन ऑफ द स्टोरी, इस तरह से मतलब आकर्षित हो, कितना ध्यान पूर्वक वो लोग सुनते थे कि अपने हाथों को अपने
हेड के पास रख लेते थे और उस पर आराम से बैठ के उतने ध्यान से उस कहानी को सुनते थे। हाउ वेयर द हाफ ऑफ द स्टोरीज ऑफ द सेड, जो हाफ स्टोरी है, जो कहानी जो है, आधी कहानी कैसे समझ आती थी, तो उसके आवाज़ से, उसके चिन्ह से, उसकी लवली हेड से, उसका जो प्रभाव पड़ता था उसके स्टोरी पे, जो सब बोलने वाले थे उसके एक्सप्रेशन पे, उससे उसको समझ आता था। इफेक्ट प्रोड्यूस द स्टोरी वॉज असल्टेड नॉट ओनली द वर्ड्स बाई हर द फिजिकल फीचर, उसके फिजिकल फीचर से आधी कहानी समझ आ जाती थी। आइए यहाँ पे कुछ पोयम का लाइन में कुछ है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, यहाँ पे दिया हुआ आंसर आप देख सकते हैं। फेरीज एंड ग्रूज इन स्टूल आउट, ठीक है। डैश एंड द लिवी ग्रीन नाइट द इन, ठीक है। फिर एंड हर द ब्यूटी ब्यूटी फार अवे, उसकी ब्यूटी फार अवे यहाँ चली गई। वुड बी फेयर हर वॉइस रैन ऑन, यहाँ पे आपका 5 का आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। फिर आइए यहाँ आगे भी है, आइए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स को देखते हैं। पहला कह रहा है फेयरीज एंड ग्रून्स स्टूल आउट द मैराथन्स ब्यूटी, बिल्कुल इट इज अ ट्रू। यहाँ पे सारा आपका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ट्रू। लाइक ए ड्रीम द ब्यूटी ऑफ द गैजुअल फैड अवे, ट्रू। फिर कर हर वॉइस कुड बी हेड until the hazel summer the such rain one thing the fade away, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। उसका जो वॉइस था हर कुछ, उसके हेड जो है सब कुछ बता देता है। क्लाउड इन द स्काई लोअर हाइट, नहीं वो क्या था, अपर हाइट पे जाती थी, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आवर हार्ट इज सॉक्ड, सॉक्ड नहीं है बल्कि उसको मेमोरियल किया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। मैराथा टेल द स्टोरी टुडे, नहीं आज का ये स्टोरी नहीं है, वो मॉडर्न स्टोरी है, आधुनिक स्टोरी बताया गया। और स्टोरी वॉज ट्रैंक्विल अफेक्ट, बिल्कुल लगता था कि सच में है, तो इट इज ट्रू। ये आपका आंसर है अवेलेबल, आप लोग कर लीजिएगा इसको। आइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग में कह रहा है डिस्क्राइब द मैराथा फिजिकल फीचर, मैराथा का जो है फिजिकल फीचर है वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिजिकल फीचर यानी एक्सप्रेशन, जैसा वो बताती थी कहानी को करके। मैराथा ब्यूटीफुल यंग लेडी विज लवली फिजिकल फीचर, ही इज डिस्क्राइब द हर एज द फाउंड ऑफ द चिल्ड्रेन, they too equally fond of her company, she lovely lady with the clear grey eyes, slim hand, narrow chin, grave the small lovely head। तो उसकी ब्यूटीफुलनेस के बारे में यहाँ बता दिया गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आपका कह रहा है सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इज द पोएम लाइक ए ड्रीम, हाउ कैन यू से डैट, ये पोएम जो है सपनों की तरह है, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो। नो, ये पोएम एक सपनों की तरह नहीं है, बट इट इज़ लाइक ए ड्रीम, मतलब इसका प्रभाव ऐसा किया गया है कि लग रहा है कि एक सपना है। चिल्ड्रेन लॉस ऑल कंसिक्यूशन, जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने मन को उस वक्त अपने कंट्रोल में भूल जाते हैं। एज इट इफ द एक्सपेक्टेड अ ड्रीम एज एटमोसफेयर द पास्ट टू विच द स्टोरीज ऑफ मैराथन रिलेटेड, वो जब भी वैसा वातावरण होता था तो मैराथा से रिलेटेड तब वो स्थिति को देखा गया था। मैराथा वॉज able to transport or bewitching the mode of nation has arrived the glories of the fair land which have the distance past, मतलब वो फेयर लैंड के बारे में बताती थी, परियों के बारे में बताती थी। चिल्ड्रन सीम टू हैव द being the transport to distance past and vision of the wonderful land of fairies and croons, बौने राक्षस के बारे में, परियों के बारे में, ये सारा कुछ कौन बताती थी बच्चों से, मैराथा। हाउ द पोएम इज एंड, पोएम ये कैसे खत्म हुआ, तो आइए समझते हैं। द स्टोरी ऑफ द पोएम लेफ्ट माइंड द योर यंग लिस्टनर, मतलब जो यंग बच्चे हैं जो सुन रहे हैं उससे मैराथा क्या हो गई, गायब हो गई उनके दिमाग से। दे हैड नो हज कंसिक्वेशन, कंसिक्वेशन का मतलब चेतना मन, एक्सपेक्टेड द एटमोसफेयर ऑफ द ड्रीमी पास्ट स्टोरीज ऑफ मैराथा रिलेटेड, जैसा उसका वातावरण बना सपनों का, वो मैराथा से रिलेटेड वो क्या हो गया, छोड़ दिया गया। मैराथा वाज रिसीव्ड द पूजनीय क्रिया, रिसीव्ड का मतलब वही पूजनीय क्रिया, पुण्य जीवित, दोबारा वो जीवित एकली। फ्रॉम द ग्लोरीज ऑफ फेयर लैंड विन द थिंग्स द डिस्टेंस पास्ट द एटमोसफेयर मिस्टीरियस टेकन टू बी वर्ल्ड द पास्ट विजन ऑफ द लेफ्ट हैंड द म्यूट, एक मिस्ट्री के बारे में, एक रहस्य के बारे में क्रिएट किया गया और उसके बारे में रिलेटेड करके बताया गया है। आगे है आपका डू यू थिंक द मैराथा लाइक द इंजॉय
द स्टोरी। क्या आपको लगता है ये मैराथा का पोयम आप इंजॉय किए हैं, बच्चों इंजॉय किए? तो यस, आई थिंक मैराथा एंड चिल्ड्रन जो है दोनों इसको स्टोरी कहानी को आनंद लिए। मैराथा वाज ओनली द स्टोरी टेलर। मैराथा एक क्या स्टोरी टेलर है जो अपना एटमॉस्फेयर बनाती है, वातावरण बनाती है बच्चों के बीच में कि ये स्टोरी सच में है। ठीक है। सी यूज एप्रियंस मतलब बाहरी एक्सटर्नल चीज को यूज करती हैं, अपने वॉइस को, अपने टोन को, अपने चेहरे के भाव जो है उसको, ऑल द कंट्रीब्यूशन जितना भी वो सहायता कर सकती हैं इस कहानी में उसका प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। और इसके आगे भी दिया हुआ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, कुछ वर्डों में यहाँ पे आपका क्लियर किया गया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका मैराथा बिगिन द हैप्पी ट्रायनिक्यूल द नोट एंड विद द सैडनेस। वो जो लास्ट ट्रायनिक्यूल जो था उसका हैप्पीनेस था वो सैडनेस से बदला, वाई, इसको एक्सप्लेन करना है। मैराथा जानती थी कि जो वातावरण जो स्टोरी का वो बता रही सुना रही है वो इम्प्रेसिव है, मतलब उसका प्रभाव है। कैरेक्टर ऑफ स्टोरीज फेरीज एंड घोस्ट सीम टू बी अपीयर टू बी लेस ऑफ द हैजल ट्री फैंटिंग प्रेसिंग द रेज ऑफ सन। मतलब उस तरह से वो एक्सप्रेशन, वो कहानी जो है किसके बारे में था? परी के बारे में था, बौने राक्षस के बारे में था। एक ट्री है, भूरी घाटी है जहाँ पे पेड़ों से पत्तियों से छिपा हुआ है, वहाँ पे एक सन का रेज आ रहा है, उसका ब्यूटीनेस क्या हो, धुंधलापन बन रहा है धीरे धीरे, उसकी जो स्थिति है वो सैडनेस में बदल रही है। उसका सेकंड स्थिति दिखाएगा, उसके जो रहस्य है वो धुंधलापन से खत्म होता है। और चिल्ड्रन ऐसा बिलीव करते हैं कि वो क्या होता सच में होता है। ओके, आई होप इसको भी आपको समझ आया होगा। डिस्क्राइब द पोएट फीलिंग ही स्टार्टेड द पोएम। जब पोएम को स्टार्ट किए हैं तो कवि के उस आप स्थिति को दर्शाइए कि उनको क्या मतलब इस स्थिति में लगा हो। तो यही है वाल्टर डी मेयर जो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन करते हैं इंग्लिश पोएट में। ठीक है, ही ऐसा क्रिएट करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं, प्रभाव डालते हैं वातावरण पे कि वो जो सिचुएशन, वो जो स्थिति है इमेजनरी है, काल्पनिक है, लेकिन वो क्या होता है सच में लगने लगता है। ये जो पोएट है, कवि है, एक स्टोरी टेलर है, मैराथा है एक स्टोरी टेलर है, जो कि एक ऐसी है, एक स्मृतिक है, मतलब उसको याद रखा गया। ठीक है, पोएट ऑलवेज गो बैक द चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन में जाते हैं, बचपन की दुनिया में, और वहां से उस हैप्पीनेस को लेते हैं और फिर अलोंग द बैक पास्ट फिर वहां से लेके आते हैं। जिस इज लवली ऑफ वंडर फैंटेस्टिक एंड फीलिंग द पोएट, मतलब ये वंडरफुल है, फैंटेस्टिक है, और ये कैसा ये फीलिंग किसका है? तो कवि का है। आइए नेक्स्ट हम लोग C.2 में चलते हैं बच्चों। अब आई होप आपको क्वेश्चन आंसर साथ समझ आया हो। यहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन है, जो एक विजिट करना है आपको, उस विजिट का रिपोर्ट देना है। ठीक है, कहीं भी हिल में, कहीं पहाड़ी एरिया में जाना है, उसका रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट का सबसे पहला मेथड है, आप जहाँ विजिट करेंगे उसका नाम उसका दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट पेपर में, फिर अपना नाम, फिर आपका यहाँ से जो भी होगा आप यहाँ मेंशन करिएगा कि वो आप कहाँ गए थे, उसका इन्वायरमेंट क्या था, वो कहाँ का है, फिर उसके प्रकृति को, उस वहाँ की स्थिति को दर्शाइएगा जितना में आप दर्शा सके। ठीक है, उसके बाद उस मिस्ट्री के बारे में बताते हुए, जो PRBF की यादें हैं उसको बताते हुए आप लास्ट में अपना नाम लिख के कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर ये रहा आपका दूसरा है उस कॉम्पोजिशन में कि यहाँ भी लैंडस्लाइडिंग हिल में जाना है, जहाँ पे एक स्पीच आपको तैयार करना है। तो आप स्पीच के बीच में पहले जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे आप ये नेम, फिर यहाँ पे आप अब उसके बारे में, फिर यहाँ से उसके पिक्चर को दर्शाइएगा, और फिर वहाँ पे रिकोगनाइज कीजिएगा, पहचान करवाइएगा कौन सी जगह है, कैसा उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहाँ के उस सारी लैंड का, क्या मतलब वो वर्क करता है। लास्ट में आपका रहेगा थैंक यू, अवेयरनेस जगाइएगा कैसे वहाँ जाना चाहिए, क्या वहाँ पे बचाव की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, आई होप आप कर लीजिएगा कंपोजिशन दिया हुआ आपका सारा कर सकते हैं। फिर रीअरेंज द लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बनाना है, अरेंज करना है। जैसे स्लिम है तो स्लिम का स्पेलिंग यहाँ गलत है, रीअरेंज किए, प्लेन बेंड योर का और वर्ड का। नेक्स्ट आइए ट्रांसलेशन पे हम लोग चलते हैं। ट्रांसलेशन में पहला करा है मेरी दीदी ने कहानी सुनाई योगी। ठीक है, तो पहला मेरी दादी ने कहानियाँ सुनाई, तो ये हो जाएगा माई ग्रैंड मदर विल बी स्टोरी टेलर स्टोरीज। ओके, उनकी आंखों का रंग हल्का भूरा है, तो द कलर ऑफ द आईज इज
ग्री, यार आपका सेकंड का। थर्ड क्या कह रहा है, कहानियों हमारे दिल और दिमाग को सुकून देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोरीज एंड स्टोरीज कंफर्ट आवर हार्ट्स एंड माइंड, ठीक है। फिर आपका पहाड़ियों पर बादल थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दे वेयर क्लाउड ऑन हिल्स, ओके, यार आपका फोर्थ का। नेक्स्ट है आपका उसकी आवाज बहुत प्यारी है, तो हर वॉइस इज वेरी स्वीट, फिर आपका फिफ्थ का आंसर। फिर आपका है मैंने एक सपना देखा था, आई ड्रीम्ड हैव, ठीक है, ये रहा आई ड्रीम्ड हैव ड्रीम। 6। फिर कहा जा रहा है धीरे धीरे उसकी आवाज कम हो गई, तो स्लोली कर सकते हैं या ग्रेजुअली कर सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। ग्रेजुअली हर वॉइस इज फेंट, ठीक है। हमारे दिल बैठ गया, तो क्या हो जाएगा, आवर हार्ट सैंक, ठीक है, बैठना का होता है सैंक। हम उन्हें एक टक देख रहे थे, ठीक है, वी वर स्टैरिंग एट हिम, एक टक जो होता है लगातार उसको स्टैरिंग कहते हैं, ठीक है, स्टैरिंग एट हिम। उसकी आंखें आधी बात कह देती है, तो हर आइज टेल हाफ ऑफ द मैटर। ये आपका 10 जो भी आपका था ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ यहाँ आपका चैप्टर। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा, जो भी लेक्चर में आपका क्वेश्चन आंसर, कॉम्पोजिशन, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ये आपका आज था मैराथन पोइट्री का लास्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे लेक्चर में पोइट्री पार्ट का अवेलेबल है बच्चों, अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देखिए। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।